सपोज दैट हमें एक एआई मॉडल को ट्रेन करना है। जैसे ये हमारे पास एक रोबोट है जिसको हमको ट्रेन करना है और सम डेटा क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे हम इस रोबोट को सुपरवाइज लर्निंग के थ्रू भी ट्रेन कर सकते हैं। सुपरवाइज लर्निंग के थ्रू अगर हम इस रिपोर्ट को ट्रेन करते हैं तो बेसिकली होता क्या है, जैसे ये हमारे पास एक डेटा है तो इस डेटा का एक लेबल होता है। जैसे हमने यहाँ पे ये जो डेटा है, ये डेटा हमारा कहता है स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसका लेबल लगा हुआ है कि ये डेटा स्क्वायर है। अब इस डेटा से अगर हम इस रोबोट को ट्रेन करते हैं तो डेटा में पहले से लेबल लगा हुआ है। रोबोट यहाँ पे इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है क्योंकि यहाँ पे पहले से लेबल लगा हुआ है, तो इसको समझ लेता है कि ये स्क्वायर है। और फिर सिमिलर अगर हम कोई भी डेटा इसको देते हैं स्क्वायर की तरह, तो ये प्रिडिक्शन कर लेता है कि ये स्क्वायर है। इसको हम बोलते हैं सुपरवाइज लर्निंग, जहाँ पे हमारे पास डेटा अवेलेबल होती है लेकिन इसमें पहले से लेबल लगा हुआ होता है। बट यहाँ पे अनसुपरवाइज लर्निंग के थ्रू भी हम इस रोबोट को ट्रेन कर सकते हैं फॉर क्लासिफिकेशन। अनसुपरवाइज में क्या होता है, जैसे ये हमारे पास डेटा है, अब इस डेटा का कोई लेबल लगा हुआ नहीं है, ना ही इसमें स्क्वायर है, ना ये रेक्टेंगल है, ना इसमें कोई भी लेबल नहीं लगा हुआ है। लेबल का मतलब होता है कि इसका नेम करण कर देना, मतलब यहाँ पे पहले से डिफाइन कर देना कि ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, लेकिन ऐसा इसमें कोई लेबल लगा हुआ नहीं है। अब अगर हम इस डेटा से इस रोबोट को ट्रेन करते हैं, तो ये डेटा का जो शेप है, साइज है या जो इसका पैटर्न है, इससे ये रोबोट अंडरस्टैंड करता है, समझता है कि ये डेटा किस टाइप का है। समझने के बाद अगर मैं फिर से सिमिलर कोई डेटा इस रोबोट को अगर हम देते हैं, तो ये प्रेडिक्शन करता है कि ये जो हमारा है, ये स्क्वायर है या हमारा रेक्टेंगल है, ये प्रेडिक्शन करता है। तो इसको हम बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सिमिलर हमारा एक और होता है जिसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम बेसिकली यहाँ पे जो हमारा रोबोट होता है वो लर्न करता है थ्रू एक्शन। इसका जो भी एक्शन होता है ये एनवायरनमेंट में अपना एक्शन परफॉर्म करता है और उस एक्शन से लर्न करता है, सीखता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसी को बोलते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग को फीडबैक टाइप एल्गोरिथम भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक एक्शन पे रोबोट को एक फीडबैक दी जाती है। ये अपना जो भी एक्शन एनवायरनमेंट में परफॉर्म करता है, तो उसका अगर एक्शन करेक्ट होता है तो उसको रिवॉर्ड दी जाती है एक फीडबैक के रूप में। यहाँ पे इसका जितना भी एक्शन होता है ये एनवायरनमेंट के अंदर परफॉर्म करता है। इसको हम एक यहाँ पे डायग्राम से देख सकते हैं तो और बेहद तरीके से हमको समझ में आएगा कि ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग मशीन लर्निंग के अंदर किस तरीके से काम करता है। ये हमारे पास एक एजेंट है जिसको हम बोल सकते हैं ये एआई मॉडल है, एजेंट। इसको एनवायरनमेंट के अंदर अपना एक्शन परफॉर्म करना है, तो ये क्या करेगा, अपना एक्शन जो है इस एनवायरनमेंट के अंदर परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पे जो भी इसका एक्शन होगा उस एक्शन को इवेलुएट किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है और अंडरस्टैंड किया जाता है कि जो एजेंट ने एक्शन परफॉर्म किया है इन्वायरमेंट में वो करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। अगर उसका एक्शन करेक्ट होता है तो इसको एक रिवॉर्ड दी जाती है, इसको एक रिवॉर्ड दी जाती है जो फीडबैक के रूप में होता है। अगर इसका एक्शन इनकरेक्ट होता है तो इसको समझाने के लिए पेनाल्टी दी जाती है। तो इससे क्या होता है, ये सीखता है। जो भी इसका एक्शन होता है एनवायरनमेंट में परफॉर्म करता है, अगर वो करेक्ट होता है तो इसको रिवॉर्ड मिलती है, तो ये समझ जाता है कि हमने करेक्ट एक्शन परफॉर्म किया। अगर उसका एक्शन इनकरेक्ट होता है तो इसको पेनाल्टी मिलती है, तो ये समझ जाता है कि ये एक्शन हमारे लिए सही नहीं है, यानी रॉन्ग है। तो इस टाइप का अगर कोई लर्निंग होता है जिसमें रोबोट अपना एक्शन खुद परफॉर्म करता है इन्वायरमेंट में और सीखता है, तो हम इसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। यहाँ पे हर एक एक्शन पे जो रोबोट होता है, इसका हर एक एक्शन पे इसका स्टेट जो होता है वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है। इसी को बोलते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये हमारी सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग इन दोनों से अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम लेबल डेटा देते हैं और फिर प्रिडिक्शन करता है हमारी मॉडल। अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम कोई लेबल डेटा नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी हमारी मॉडल जो होता है डेटा की शेप, साइज एंड पैटर्न से अंडरस्टैंड करता है और प्रिडिक्शन करता है। बट यहाँ पे रीइंफोर्समेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है, बस खुद से ही इसको सीखना होता है, समझना होता है
कि इसका जो एक्शन है वो करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि एक डॉग है जो इन्वायरमेंट में अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जंप कर रहा है। जब वो जंप लगाता है, अगर वो करेक्ट जंप लगाता है तो हमने उसको एक बिस्किट दे दिया। तो ये जो बिस्किट है वो क्या है? वो एक रिवॉर्ड है। ओके, तो अगली बार फिर से क्या करेगा? डॉग जंप लगाएगा। अगर वो करेक्ट जंप लगाता है तो हमने फिर नेक्स्ट टाइम में भी हमने क्या दिया? उसको एक बिस्किट और दे दिया। तो डॉग वहां से सीखता है कि हम जब ये जंप लगा रहे हैं तो हमको बिस्किट मिल रहा है। अब डॉग को चाहिए क्या? सारे बिस्किट उसको चाहिए। तो वो क्या करेगा? बार बार जंप लगाएगा और करेक्ट जंप लगाएगा। जितनी बार करेक्ट जंप लगाता है तो हम उसको एक बिस्किट दे देते हैं। अगर वो रॉन्ग जंप लगाता है तो हम उसको पनिशमेंट देते हैं। तो यहाँ से डॉग जो है वो अपनी एक्शन से सीखता है कि हमको किस टाइप से जंप लगाना है। तो इसी को बोलते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। यहाँ पे जब हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज करके एक मॉडल को ट्रेन करते हैं, तो ये जो मॉडल होती है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। कॉम्प्लेक्स टाइम लगाती है, टाइम तो लगाएगी ऑब्वियसली। यहाँ पे प्रोसेसिंग जो होगा वो लेंदी होता है, बट यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमारे पास एक गेम का प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है, और ये हमारा रोबोट है जो इस गेम की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। मतलब जो ए पर है, इसका जो टारगेट पॉइंट है बी है, यानी कि इसको बी पर जाना है। तो यहाँ से ये सारे के सारे डायरेक्शन है, ये सारे के सारे डायरेक्शन है। अब ये कौन से डायरेक्शन से जाएगा सो दैट ये अपने गोल तक अचीव कर पाए। तो यहाँ से हर बार ये अपना जो मूवमेंट करता है, अगर ये यहाँ से यहाँ मूव करता है, यहाँ से यहाँ मूव करता है, तो यहाँ पे जो रास्ता है वो ब्लॉक हो गया। तो यहाँ से वो लर्न करता है, सीखता है कि ये जो हमारी मूव है वो रॉन्ग है। तो यहाँ पे उसको एक पेनाल्टी दी जाती है। नेक्स्ट टाइम में वो क्या करेगा? अपना स्टेट चेंज करेगा। चेंज करेगा, अगर वो ये रूट पकड़ता है ऐसे, यहाँ से आता है ऐसे, तो ये अपने टारगेट पॉइंट तक आ जाता है। तो यहाँ से वो लर्न करता है, सीखता है कि हमको किस तरीके से मूव करना है। ओके, तो यहाँ पे सीखने के बाद ये अपने टारगेट पॉइंट तक अचीव कर पाता है। जब ये इसका राइट मूव होता है, जब ये चलता है, राइट मूव करता है, तो ये अपने गोल तक जाता है। तो गोल इसका क्या होता है? एज ए रिवॉर्ड होता है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है यूजिंग रिवॉर्ड, तो हम इसको बोलते हैं री इन्फोर्समेंट लर्निंग। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।